आज बुक कीपिंग के ऊपर देखेंगे और अकाउंटेंसी के ऊपर देखेंगे। बुक कीपिंग क्या होती है, नॉर्मली जो बही खाता रहते हैं, मतलब बही खाता जो रिकॉर्ड करते हैं डे टू डे लाइफ में, छोटे छोटे दुकानदार बिजनेसमैन हो गए, वो अपना रिकॉर्ड करता है डे टू डे। जो भी छोटे दुकानदार है वो अपना रिकॉर्ड करता है, डेली का खर्चा और इनकम कितना होता है वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। क्योंकि उनके पास अकाउंटेंट रख नहीं सकते उतना खर्चा, अकाउंटेंट को रखने जैसा खर्चा नहीं होता, ये उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। एक अकाउंटेंट रख नहीं सकते उनका सैलरी पे कि उनको दे पाए, तो इसलिए वो अपना खर्चा खुद ही रिकॉर्ड करते हैं एक बही खाता, मतलब एक बुक्स कीपिंग में बुक्स में लिख के रखते कितना खर्चा होता है, कितना डेली का इनकम आता है और किसको कितना लेनदार वगैरह, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन, बहुत सारे ट्रांजैक्शन रहते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अकाउंटेंसी रेफर्स टू एंटायर बॉडी थियरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये कोलर का डेफिनेशन है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, अकाउंटेंसी में सब आ जाता है, एंटायर थियरी भी और प्रोसेस भी, ठीक है। बोलने का मतलब है कि बुक कीपिंग के जो भी ट्रांजैक्शंस है सब मिला के सब कुछ, ठीक है, वो सब इसमें अकाउंटेंसी के अंदर आ जाता है। बुक कीपिंग में कैसा, देखो इसमें अकाउंटेंसी बुक कीपिंग से बड़ा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अकाउंटेंसी में के अंदर ही बुक कीपिंग आ जाती है, फिर क्लासिफिकेशन समझ, मतलब सारांश देना, इंटरप्रेट करना, मतलब समझना, ठीक है। बुक कीपिंग एक तो ब्रांच है अकाउंटेंसी, ठीक है। अब अकाउंटेंसी स्टार्ट कब होता है, जब बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है। बुक में छोटे मोटे जो खर्चे रहते हैं वो रिकॉर्ड, इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद अकाउंटेंसी में आते हैं। इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस है, इसमें डेफिनेशंस तो हम लोग ने देख ली अकाउंटेंसी का। अब इसमें कंपैरिजन देखिए, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है, अकाउंटेंसी में समराइज़ करना पड़ता है, एनालाइज मतलब सारांश देना पड़ता है और समझना पड़ता है कौन से खर्चे कौन से है, कौन से टाइप के खर्चे है, ये इसमें आ जाती है, ठीक है। अब बुक कीपिंग में क्या होता है, बुक कीपिंग का रिजल्ट क्या निकलता है, नतीजा क्या निकलता है, उसमें जर्नल बनाते, लेजर बनाते। अब जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे, आगे जैसे जैसे वीडियोस आएंगे उसमें तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि जर्नल में क्या होता है, लेजर क्या होता है। जर्नल में हम एंट्री पास करते, एक नरेशन देते, और लेजर में नाम के ऊपर से था हर एक, मतलब पार्टी का लेजर बनता है, या एक्सपेंस का भी लेजर बनता है, जैसा जैसा नेमिंग टाइटल के हिसाब से लेजर बने, ठीक है। अब अकाउंटेंसी क्या का नतीजा क्या निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट निकलता है, P&L बैलेंस शीट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि कंपनी टाइप में रहता है। अब कोई आजकल के छोटे छोटे दुकानदार भी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट दिखाते हैं अपना, वही बैलेंस शीट वो लोग लोन के लिए अप्रूवल के लिए सबमिट करते हैं बैंक, ठीक है। अब बुक कीपिंग में क्या होता है, डेली का खर्चा रिकॉर्ड करता है, और अकाउंटेंसी में क्या होता है, साल भर का जो भी खर्चा रहता है, इनकम रहता है, एक्सपेंस रहता है, वो दिखा देते हैं। लेकिन प्राइमरी प्रोसेस तो बुक कीपिंग ही रहता है, बुक कीपिंग में सारा खर्चा रिकॉर्ड करता है, फिर अकाउंटेंसी में टोटलिंग करके एनुअली सब दिखा के उसमें दिखाया जाता है, ठीक है। अब बुक कीपिंग में क्या होना चाहिए, एक प्रिंसिपल नॉलेज ऑफ जर्नलाइजिंग पोस्टिंग, कौन सा खर्चा किधर का, जर्नल एंट्री उसमें डिपेंड रहता है, लेजर भी डिपेंड रहता है, किसको क्या दिया, ऐसा सिस्टम। और अकाउंटेंसी में क्या रहता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से वो लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। डेबिट में कौन सा खर्चा दिखाने का, क्रेडिट में इनकम दिखाने का, ये सब अकाउंटेंसी में दिखाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के टाइम। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कितने हैं, असेट का पार्ट क्या है, अब लाइबिलिटी क्या होता है, असेट क्या पार्ट होता है, ये हम लोग आगे आगे जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ती जाएगी या वीडियोस आते रहेंगे चैनल्स में, हमारे चैनल्स में आपको मिल जाएंगे। अब देखते हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अभी अकाउंटिंग में देखो ये जो बेसिस है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब अकाउंटिंग किस आधार पर, बेसिस मतलब आधार,
कौन से आधार पे अकाउंटिंग बनती है, एक तो कैश बेसिस के हिसाब से, एक तो अक्रूल के हिसाब से। ठीक है, अक्रूल मतलब क्या, ये भी हम आगे देखेंगे। अब कैश बेसिस हम लोग देखते हैं। अकाउंट्स आर मेंटेन वेरियस बेसिस, बहुत सारे आधार और तत्वों के ऊपर अकाउंट्स बनाई जाती है। कैश बेसिस एक बहुत ही पॉपुलर, ठीक है, रिकॉर्ड की जाती है। इसमें इनकम्स और एक्सपेंसेस, मतलब कैश के जितने सारे खर्चे कैश में दिया, मतलब कैश मतलब कैसा, मतलब पैसा देके, फिजिकली पैसा देकर, करेंसी नोट देके या कॉइन देके हम लोग ने लेन देन किया। ठीक है, चेक में लेन देन नहीं किया, एकदम ऑन हैंड कैश टू कैश। मतलब समझ जाओ, हम लोग ने एक पेंसिल ख़रीदा 5 रुपये, अब उसके लिए क्या हम चेक बनाने जाएंगे? हम लोग ने पेंसिल ख़रीद लिया, उसको 5 रुपये दे दिए दुकान वाले के सामने। ठीक है, अब हम लोग भी, हमारे केस में भी कैसा, हम लोग को 30 रुपये का एक नोटबुक किसी ने हमसे ख़रीदा, तो हम क्या चेक मांगेंगे उससे, सामने वाले से? नहीं ना, हमने पैसा दे दिया, हमने बुक दिया, हमने सामने वाले को बुक दिया, नोटबुक दिया, और बदले में उसने हमें पैसा दिया 30 रुपये। ये होते कैश में। अब अक्रूल में क्या होता है, इनकम रिकॉर्डेड व्हेन इट अक्रूज, इट्स एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन इट बिकम पेएबल। अभी अक्रूल में क्या होता है, देखो अब बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस में उधारी में भी होता है, लेनदारी में भी होता है। मतलब समझ जाओ, पैसा आज नहीं है, माल खरीद लिया, जो भी गुड्स है हम लोग ने खरीदा, गुड्स मतलब माल, आम भाषा में हम लोग माल ही बोलते हैं। ठीक है, माल सामान, ठीक है, गुड्स मतलब माल सामान हम लोग ने खरीद लिया। अब खरीद लिया हम लोग ने 5000 रुपीज़ का, ठीक है, और हम लोग ने सामने वाले को बोला, देखो भाई 5000 का हम लोग ने गुड्स परचेज़ किया, आपसे माल सामान खरीद लिया। अब हम 5000 रुपया हम दे नहीं सकते आज, क्योंकि आज हमें किसी और पार्टी को पेमेंट देना है। तो हम जिस पार्टी से खरीद रहे देने वाला सप्लायर क्या बोलेगा हम लोग को, कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, सामान लेके जाओ, बिल बनवा के देता हूँ, ठीक है, पैसे बाद में दे देना जब आए। तो मैं आज पैसे दिया नहीं दिया ना, मैं कल दिया, परसों दिया, जब भी मेरे हाथ में पैसा आया मैंने दे दिया। ठीक है, तो इस केस में वही बताया जा रहा, अक्रूवल बेसिस मतलब कैसा, कि आज खर्च हुआ या हम लोग को इनकम आया, आया या खर्च एक्सपेंस हुआ, इसका रिकॉर्ड हम आज तो कर रहे, खर्चा हुआ, लेकिन जब पेमेंट देना है और लेना है उसका भी रिकॉर्ड हम अलग से करेंगे उसको। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें कैसा, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कैश, अभी देखो कैश बोला है, अभी उस वाले कैश बेसिस स्टेट में कैसा था, पूरा फुल पैसा दे दिया था हम लोग। ठीक है, पेंसिल के केस में कैसा 5 रुपया था, फुल पैसा हम लोग ने दे दिया था, 5 रुपये देकर पेंसिल खरीद लिया। लेकिन इस केस में कैश एज वेल क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसका बोलने का मतलब कैसा, देखो पिछले वाले केस में कैश बेसिस में कैसा था, 5 रुपया पूरा दे दिया था, और इसके वाले केस में कैसा, हम लोग ने बोला देखो भाई हमारे पास चेंज नहीं है, 2 रुपया ले लो, 3 रुपया कल ले लेना। तो इसमें क्या हुआ, 2 रुपये कैश में दिया, 3 रुपये क्रेडिट हो गया, उधारी में खरीदा, हम लोग ने कल दे दिया। तो ऐसे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, ये देखिए ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बता रहा था ना, ये देखिए ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या रहता है, जर्नल रहता है, लेजर रहता है, ट्रायल बैलेंस रहता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहता है। इसमें जर्नल बनाना पड़ेगा, लेजर बन जाएगा, पार्टी वाइज ट्रायल बैलेंसर बनता है, और इसमें उस हिसाब से फाइनल अकाउंट बनता है। ठीक है, आगे वीडियोस में हम देखते जाएंगे, एडजस्टमेंट वाले सम्स भी रहेंगे उसमें। ठीक है, अब कॉस्ट अकाउंटिंग देखो, कॉस्ट शीट, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये हायर स्टडीज़ जब आप करोगे, जब बीकॉम लेवल पे जाओगे। ठीक है,
ग्रेजुएशन लेवल में जाओगे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में जाओगे या सीए इंटरमीडिएट लेवल में जाओगे या सीए फाइनल लेवल में जाओगे या सीएस या और भी अदर अकाउंटिंग एरियाज फील्ड में जाओगे तो आगे आगे आपको इस पर एकदम वाइडर स्कोप्स, इसका वाइडर स्कोप में आपको इसका टॉपिक मिलेगा, चैप्टर मिलेगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग का तो मतलब सब्जेक्ट ही है, और कॉस्ट अकाउंटिंग का तो मतलब सब्जेक्ट क्या है, एक पूरा का पूरा मतलब एक एग्ज़ाम ही हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब रेशियो एनालिसिस में कैसा, वो भी हायर स्टडीज़ में होती है, ठीक है, अकाउंटिंग फील्ड में। जैसे जैसे हायर स्टडीज़ आप करते जाओगे हायर लेवल में, उसमें दिखाया जाएगा रेशोज़ रहता है, अपॉन में रहता है, टाइम्स रेशो में रहता है, ठीक है। थैंक यू।